हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरवीसीसी ऑनलाइन। जैसे कि आप सभी जानते हो, ट्रायंगल्स के चैप्टर में हम लोगों ने ऑलरेडी 3 एक्सरसाइज कवर कर लिए हैं, जहाँ पे थर्ड एक्सरसाइज के मेरे को लग रहा है कि 7 क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिए हैं। तो आइए आज बढ़ते हैं यहाँ से 8th क्वेश्चन से आगे। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले मेक श्योर करिए कि आपने पीछे के सारे वीडियोज़ देख लिए हैं, ताकि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में कहते हैं कि E इज पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ पैरेललोग्राम ABCD एंड BE intersect CD at F. शो दैट ABE इज सिमिलर टू CFB। अभी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन इसका डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए, क्योंकि डायग्राम इन्होंने नहीं दिया है। आप एक बार डायग्राम बना लोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान बन के रह जाएगा। देखो क्या बोला है इन लोगों ने, एक पैरेललोग्राम है ABCD। आइए मैं एक पैरेललोग्राम यहाँ पे बना लेता हूँ ABCD। ये A B C D, तो ये मेरा पैरेललोग्राम बन के तैयार है ABCD। अब ध्यान से सुने, E इस पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। E जो है वो AD प्रोड्यूस्ड पे आता है। अब AD को प्रोड्यूस करना है ना। मान लो मैंने AD को कुछ यहाँ से प्रोड्यूस किया इस तरीके से, तो E जो है उस पर आ जाता है। सो E इस पॉइंट ऑन AD प्रोड्यूस्ड, AD को प्रोड्यूस करोगे उस पर आ जाएगा E। समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। BE इंटरसेक्ट CD एट F। अगर मैं BE को कनेक्ट करूं तो दिस BE इंटरसेक्ट CD एट पॉइंट F, मतलब जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो पॉइंट F है। बना लिया। एक बार आपने डायग्राम बना लिया तो आपके लिए ना क्वेश्चन एक्चुअली बहुत इजी बन के रह जाएगा, है ना। यहाँ पे बोले शो दैट ABE, आप देखें कौन से ट्रायंगल की ये लोग बात कर रहे हैं, ABE, दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू CFB, इज सिमिलर टू CFB। देख रहे हो कौन से दो ट्रायंगल्स, समझ रहे हो आप बात को। आपको दिखाना है ABE इज सिमिलर टू CFB। अब यहाँ पे सिमिलैरिटी आप डायरेक्टली नहीं दिखा सकते हो, मैंने यहाँ से सीधे सोल्यूशन लिख रहा हूँ। आप चीज़ें गिवन में और टू प्रूफ में लिख दें अच्छे से। मैं डायरेक्ट यहाँ पे सोल्यूशन यूज़ कर रहा हूँ, सोल्यूशन लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं बचेगा फिर मेरे लिए। आप गिवन में लिख देना E इज पॉइंट ऑन AD प्रोड्यूस्ड ABCD इज पैरेललोग्राम, सब चीज़ें लिख देना। टू प्रूफ में आप ये चीज़ लिख देना। अब देखिए डायरेक्टली मैं इस बड़े ट्राइंगल को ABE को CFB के साथ सिमिलर डायरेक्टली नहीं बता सकता। इसके लिए ना हमको एक अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। वो कौन सा तरीका है आइए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बता दूंगा, समझा। ये दोनों छोटे ट्राइंगल्स को सिमिलर बता दूंगा, फिर इसी छोटे ट्राइंगल को इस बड़े ट्राइंगल के साथ सिमिलर बता दूंगा। अब बात को समझ रहे हो, इसी छोटे ट्राइंगल को इस बड़े ट्राइंगल के साथ सिमिलर बता दूंगा। अब मेरे को बताओ, ये ट्राइंगल इसको सिमिलर है और ये ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल को सिमिलर है। इसका ये मतलब हुआ ना कि ये वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल को सिमिलर है। 1 इज सिमिलर टू 2, 2 इज सिमिलर टू 3, दैट मीन्स 1 इज सिमिलर टू 3। यूक्लिड्स फर्स्ट यूनिट्स लास्ट ईयर में समझा, सीखा है। तो उसी तरीके को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। सबसे पहले ना मैं इन दोनों को सिमिलर बताता हूँ। कौन से दो ट्राइंगल से, BFC और दूसरा है DEF। इन दोनों को लेता हूँ मैं। सोल्यूशन में गिवन वगैरह आप खुद से लिखें। तो मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल, पहले इसका नाम लिखता हूँ या किसी का भी पहले लिखो। मैं लिखता हूँ CFB, ये वाला ट्राइंगल CFB, एंड ट्राइंगल ये वाला लेता हूँ मैं, कोई कैसे भी लिखो नाम, DFE, DFE। आइए इनको सिमिलर बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वली होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, राइट। तो दिस वाला एंगल इस एंगल BFC, 3 लेटर में लिखेंगे तो एंगल BFC इज इक्वल टू दिस वाला एंगल 3 लेटर में डी एफ ई,
डी एफ ई। अच्छा, इसका रीज़न होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। रीज़न क्या होगा इसका? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। चलो एक चीज़ समझ ली। अब आगे साइड्स तो पता नहीं है, मतलब ए टेस्ट से सिमिलर बताना पड़ेगा। अब आगे मैं क्या करूँगा? अब आगे आप देख सकते हो ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम था, इसका मतलब ये बी सी को पैरेलल होगा। अब आप इसको कितना ही एक्सटेंड कर लो, पैरेलल लाइंस तो कितना ही एक्सटेंड कर लो वो पैरेलल ही रहती हैं। तो आप लोगों को मान लो ये दोनों लाइंस पैरेलल है, इसका मतलब ये पैरेलल ही हैं। अब आपको ऐसा जेड शेप नज़र आ रहा है, ऐसा जेड शेप नज़र आ रहा है। जेड शेप मतलब अल्टरनेट एंगल्स, ये दोनों एंगल्स आते हैं। अब अल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो पैरेलल लाइंस के बीच कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। जेड शेप बना रहा है मतलब अल्टरनेट एंगल्स बना रहा है, और पैरेलल लाइंस के बीच अल्टरनेट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अच्छा, इस एंगल को 3 लेटर नेमिंग में क्या लिखोगे? डी ई एफ। क्या लिखोगे? डी ई एफ। और इसको क्या लिखोगे? सी बी एफ। हमने पहले जो ट्राइंगल कंसिडर करा है वो ये करा है ना, तो पहले उसी का एंगल मैं यहाँ पे लिखूंगा, एंगल सी बी एफ इज इक्वल टू, फिर मैं ये एंगल लिखूंगा ई 3 लेटर नेमिंग में, जिसको आप बोल सकते हो डी ई एफ। बस ई को बीच में लिखना, चाहे आप डी ई एफ बोलो चाहे आप एफ ई डी बोलो। इसका रीज़न क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। इसका रीज़न होगा अल्टरनेट एंगल्स, पूरा लिख देना, अब ऐसे लिखना रीज़न, अल्टरनेट एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस ए डी एंड बी सी। आप ऐसे लिखना इसका रीज़न, अल्टरनेट एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस ए डी एंड बी सी। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल्स को जो है वो इक्वल बता दिया है। अब एक बार इक्वल बता दिया तो ट्राइंगल्स तो सिमिलर होंगे, लिखने का तरीका आप जानते हो, ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल। आप लिख दो उस तरीके से, यहाँ पे पहले f है, यहाँ पे पहले f है, तो f और f, यहाँ पे b है, यहाँ पे e है, तो b और e, f b के साथ क्या बचेगा? f b के साथ c बचेगा, f e के साथ d बचेगा। इसका रीज़न होगा ए टेस्ट या ए क्राइटेरिया। इसको 1 बोल के छोड़ दें, इसको 1 बोल के छोड़ दिया। मैंने आपको क्या बोला था? इस छोटे ट्राइंगल को इस छोटे ट्राइंगल का सिमिलर बता, जो कि हो गया है। अब इस छोटे ट्राइंगल को बेसिकली ना मैं यूज़ कर रहा हूँ, है ना, तो इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के साथ सिमिलर बता दिया। अब इस छोटे ट्राइंगल को इस बड़े ट्राइंगल के साथ सिमिलर बताओ, क्योंकि अपेरेंटली मेरे को ये ट्राइंगल इस बड़े ट्राइंगल के बराबर चाहिए, सिमिलर चाहिए, तो ये ट्राइंगल इसके सिमिलर बता दिया। अब इस ट्राइंगल को इस बड़े ट्राइंगल का सिमिलर बताता हूँ। इस ट्राइंगल का नाम मैं फिर से लूँगा, इन ट्राइंगल डी ई एफ, है ना, एंड इस पूरे बड़े ट्राइंगल को मैं बोल सकता हूँ ए ई बी। क्या बोल सकता हूँ? ए ई बी। आप देख रहे हो ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल मैंने लिया। अब आप ध्यान से नोटिस करो, अगर आप इस छोटे ट्राइंगल की बात करोगे तो आपको उसके अंदर ई दिखेगा, और अगर आप इस बड़े ट्राइंगल की भी बात करोगे उसके अंदर भी आपको सेम ई दिखेगा, मतलब ई तो कॉमन हो गया दोनों के लिए। तो छोटे ट्राइंगल के लिए ई है डी ई एफ और बड़े के लिए ए ई बी, तो इक्वल हैं वो दोनों। मैं लिखता हूँ डी ई एफ इज इक्वल टू ए ई बी। इसका रीज़न क्या होगा? इसका रीज़न होगा कॉमन एंगल, है ना। इसका रीज़न क्या होगा? कॉमन एंगल। अब ये तो पैरेललोग्राम में ए बी सी डी, उसके अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होंगे। अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल है, मान लो ये दोनों साइड्स पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है जो दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब अगर ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है तो ये दोनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। बोलो, लाइन के नीचे ट्रांसवर्सल के राइट साइड, लाइन के नीचे ट्रांसवर्सल के राइट साइड सेम पोजीशंस पे जो एंगल आते हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, और पैरेलल लाइंस के बीच करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल ही हो जाते हैं। आप वैसे समझ में आ गया होगा आपको, मैंने करस्पॉन्डिंग बोल दिया इनको, कोई डाउट तो नहीं होगा आप लोगों को। आप वैसे ही इस वाले एंगल को एफ के साथ करस्पॉन्डिंग बोल सकते हो, आप कोई भी लिख दो, आपकी मर्जी है। आप कोई भी 2 एंगल लिख दो 3 में से, है ना, आपको बस 2 लिखने हैं। तो ए को और डी को मैंने यहाँ पे इक्वल बोला है। पहले मैंने छोटा ट्राइंगल लिखा है यहाँ पे, इसलिए मैं पहले छोटे ट्राइंगल का एंगल कंसिडर करूँगा डी, उसको 3 लेटर में ई डी एफ बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ मैं? ई डी एफ।
इज इक्वल टू एंगल ई ए बी। इसका रीजन होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, आप आगे लिख देना, बिटवीन पैरेलल लाइंस डी सी एंड ए बी, राइट। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में एक दूसरे को सिमिलर हैं। तो यहाँ पे ई को सिमिलर है, ओ सॉरी ई को इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे आएंगे। डी ए को है, डी ए को है, ई डी के साथ बचता क्या है, ई डी के साथ बचता है एफ और ई ए के साथ बचता है बी। इसका रीज़न होगा ए टेस्ट, इसको हम बोल देंगे 2। अब आप देखें, अब आप ध्यान से देखें, ये छोटा ट्राइंगल इसको सिमिलर था, लेकिन ये ट्राइंगल पूरे बड़े ट्राइंगल को सिमिलर हैं। 1 इज सिमिलर टू 2, 2 इज सिमिलर टू 3, विच मीन्स 1 इज सिमिलर टू 3। आप समझ पा रहे हो बात को? यहाँ पे हमने डी एफ ई इसके साथ सिमिलर बताया और यहाँ पे हमने डी एफ ई इसके साथ सिमिलर बताया। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब देखें सी एफ बी जो है ये ए ई बी के साथ सिमिलर हो गया, यही तो चाहिए ना मुझको। मैं लिखता हूँ देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, आप लिख दो आपका जो रिजल्ट है, फ्रॉम 1 and 2 ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी, है ना। आप लिख दो, आप डायरेक्टली ये और ये नहीं लिख देना, क्योंकि यहाँ पे आपको क्योंकि आपने इन दोनों को डायरेक्टली सिमिलर नहीं बताया ना, इनडायरेक्ट वे से बताया। अगर आप डायरेक्टली दिस सिमिलर दिस लिखोगे तो आपके शायद करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस प्रॉपर नहीं आएंगे, है ना। तो इसलिए जो उधर से आउटपुट है वो आपको यहाँ पे लिखना है। आपने कैसे सिमिलर बताई है, इसको और ये बड़े को, इसका मतलब इनडायरेक्टली ये दोनों सिमिलर हो गए, वो हमने बताया, लेकिन आप यहाँ से लिखोगे ताकि आपके प्रॉपर वर्टाइसेस आए, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल बाय यूक्लिड्स पोस्टुलेट आप लिख सकते हो, या बाय ट्रांजिटिविटी भी होता है इसका रीज़न, आप लिख सकते हो। तो ये था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखो, इन द फिगर ए बी सी एंड ए एम पी आर 2 राइट ट्राइंगल्स। ए बी सी राइट ट्राइंगल है, ए एम पी राइट ट्राइंगल है, एट बी एन एम देख लिया। प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव कि ए बी सी और ए एम पी दोनों सिमिलर है, और सिमिलर है तो उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो ऐसा आना चाहिए, ठीक है। तो आप गिवन में लिख सकते हो ए बी सी एंड ए एम पी आर 2 राइट ट्राइंगल्स, 2 प्रूफ में ये दोनों लिख सकते हो। यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ सोल्यूशन। ये भी क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ही सिंपल है। कौन से दो ट्राइंगल्स कंसीडर करने में, वो लिखता हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी। ध्यान दें, अगर मैं बात करूं ए बी सी की और ए एम पी की, ए बी सी में क्या एंगल ए आता है, बिल्कुल आता है। ए एम पी में क्या वही एंगल ए रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, मतलब ए दोनों के लिए क्या हुआ, कॉमन हुआ। अगर ए बी सी के लिए आपको एंगल ए लिखना है तो 3 लेटर नेमिंग में आप क्या लिखोगे, बी ए सी। क्या लिखोगे, बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू ए एम पी में अगर आपको एंगल ए को रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या लिखोगे, एम ए पी या पी एम, कुछ भी लिख दो। इसका रीजन होगा कॉमन एंगल। दूसरा, अगर ए बी सी में देखोगे तो बी 90 है, ए एम पी में एम 90 है, दोनों इक्वल हो जाते हैं। बी को 3 लेटर नेमिंग में लिखोगे ए बी सी और एम को लिखोगे ए एम पी। रीजन, ईच एंगल मेजरिंग 90 डिग्री। बस 2 एंगल्स इक्वल हो गए, देयरफॉर ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल, ये लिखने की आदत आप अपने अंदर डाल दो। देखो यहाँ पे ए है, पहले अगर ए लिख रहा हूँ दोनों तरफ लिखना पड़ेगा। बी एम है, दूसरा अगर बी लिख रहा हूँ तो यहाँ पे एम लिखना पड़ेगा। ए बी के साथ बचता क्या है, थर्ड सी। ए एम के साथ थर्ड वर्टेक्स बचता है पी। इसका रीज़न होगा ए टेस्ट। बस एक बार आपने सिमिलर बता दिया तो साइड्स का रेशो इक्वल होता है, आपको पता है। तो ए बी का रेशो ए एम के साथ लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू बी सी का रेशो एम पी के साथ लेना पड़ेगा, आपको पता है भी ये।
और AC का रेशो AP के साथ लेना पड़ेगा। CSST करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अभी हमको क्या चाहिए था, BC अपॉन MP, BC अपॉन MP मिल गया, इज इक्वल टू AC अपॉन AP, AC अपॉन AP ये है, इसको नीचे उतार के लिखो, देयरफॉर BC अपॉन MP इज इक्वल टू AC कहो CA कहो, बात तो एक ही है ना। ये अपना प्रूफ जो है वो हो चुका है। आई होप आपको दोनों ही क्वेश्चंस का सल्यूशन समझा होगा। फटाफट से स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर लें। तो ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF। तो ये दोनों बाइसेक्टर्स है, एक है बाइसेक्टर एंगल C का और एक है एंगल G का, सच दैट D and H lie on sides AB and EF of triangle ABC and triangle EFG respectively। इसका मतलब दो ट्राइंगल्स है, दोनों ट्राइंगल्स में एंगल B का और एंगल G का बाइसेक्टर बनाया गया है, एंगल C का और एंगल G का बाइसेक्टर बनाया गया है। इफ ABC and FEC are similar, if ABC and FE यहाँ पे G होगा are similar, then show that, ये तीन चीज़ें शो करनी है। ये सबसे पहले तो मैं इसका डायग्राम बना रहता हूँ। आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर भी हैं, ठीक है। तो पहले ट्राइंगल का नाम है ABC, दूसरे ट्राइंगल का नाम है EFG। ये दो ट्राइंगल्स हैं। अब बोला है CD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB, ACB एंगल का बाइसेक्टर है CD, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, समझ रहे हो। उसके बाद बोला है GH इज बाइसेक्टर ऑफ EGF, ये GH, ये दोनों भी इक्वल हो गया, सच दैट D and H lie on AB and EF। वो तो ऐसा ही होगा, D और H उसी पे आएगा। उसके बाद बोला है ABC सिमिलर टू FEG, ABC FEG दोनों एक दूसरे को सिमिलर हैं। खेल यहीं पे हुआ है, सारा खेल यहीं पे हुआ है, ठीक है। ध्यान देना इस चीज़ पे। देखो करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस कैसे लिखे हैं। शो दैट CD अपॉन GH, सबसे पहले बोला है ये CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG, इज इक्वल टू AC अपॉन FG। आप देख रहे हो ये AC है और ये FG है। इसका मतलब एक तो रेशो ये दोनों साइड्स का चाहिए और एक रेशो चाहिए ये दोनों साइड्स का। इसका मतलब मुझे किसी तरीके से ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बताना है। सिमिलर बताने के बाद ही तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो ये आ सकता है। हाँ, आपको दिमाग ये लगाना है कि सिमिलर बताएं तो बताएं कैसे, ये दिमाग लगाना है आपको। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। देखो काफ़ी सिंपल है इसका प्रूफ, मैं यहाँ से ना शुरू करता हूँ। सबसे पहले, बाकी सब तो ठीक है, सबसे पहले आप ये चीज़ लिख दो कि ABC सिमिलर टू FEG। सबसे पहले आप ये चीज़ लिख दो। यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, वर्टाइसेस देखो कैसे दिए हैं इन्होंने, ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, ये चीज़ गिवन है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनसे क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ कि मैं कि उनके साइड्स का जो रेशो होगा, ऑब्वियस सी बात है, वो इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चाहे आगे मेरे काम आए या ना आए, लिख के छोड़ो, इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके रख दो। यहाँ पे AB अपॉन FE होगा, फिर BC अपॉन EG होगा, फिर AC अपॉन FG। इसका रीज़न CSST रख दो हाल फिलहाल, आगे शायद मेरे काम में आ जाए, है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल भी होते हैं, आपको पता है। एंगल A एंगल F को इक्वल है, एंगल A एंगल F को इक्वल है।
एंगल भी एंगल ई को इक्वल है, एंगल सी एंगल जी को इक्वल है। इसका रीज़न CAST करस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर ट्रायंगल्स। आप इसको 1 बोल के छोड़ दो, शायद इसका आगे मुझे कहीं यूज़ हो जाए। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आप एक चीज़ तो नोटिस कर लिए होंगे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ आप नोटिस करें, एंगल A और एंगल F एक दूसरे को इक्वल हो चुके हैं। मैंने आपसे कहा था ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मुझे सिमिलर बताना है, जहाँ पे मैंने A एंगल F के बराबर कर दिया है ऑलरेडी। अब मुझे बस एक और एंगल की ज़रूरत है। अगर मैंने एक और एंगल को इक्वल बता दिया तो मेरी बात खत्म हो जाएगी, तो ट्रायंगल्स 8 से हो जाएंगे सिमिलर। वो भी बहुत ईजी। आप देखो एंगल सी एंगल जी को इक्वल है। अब मैं लिखता हूँ फ्रॉम 1 एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी। समझ में आती है बात? अगर ये दोनों इक्वल है, अब पूरा एंगल सी और पूरा एंगल जी तो बाइसेक्ट हो रहा है। ये तो क्या हो रहा है? बाइसेक्ट हो रहा है। बाइसेक्ट हो रहा है तो मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं लिखता हूँ दैट इज, अगर ये पूरा एंगल पूरे एंगल को इक्वल है तो हाफ एंगल भी हाफ एंगल को इक्वल होगा। इफ होल्स आर इक्वल हाफ्स आर इक्वल। फिर से यूक्लिड्स पोस्टुलेट। वैसे भी आप समझदार हो, आपको समझता है। अगर मान लो ये 60 है, ये 60 है, तो दोनों 30-30 होगा ना, हाफ है ना। यहाँ पे आप चाहिए तो लिख दो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय हाफ। अब ध्यान देना, हाफ ऑफ सी, हाफ ऑफ सी के जगह पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। आप ये हाफ भी यूज़ कर सकते हो, आप ये हाफ भी यूज़ कर सकते हो। आपको कौन सा हाफ चाहिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे को ये ट्रायंगल बताना था तो मैं ये हाफ को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, ACD। क्या लूँगा मैं यहाँ पे? एंगल ACD इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी है। फिर से जी का हाफ कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं ये यूज़ करूँगा क्योंकि मैंने ये ट्रायंगल को सिमिलर बताना है। तो ये को, इस एंगल को बोले FGH। क्या बोलेंगे? FGH। हाँ, इसका रीज़न आप समझ सकते हो। इसका रीज़न है CD एंड GH आर बाइसेक्टर्स। CD एंड GH आर एंगल बाइसेक्टर्स। हो गई बात खत्म। आपने इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के बराबर कर दिया है, खत्म बात। अब आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसीडर करें, ADC FHG। इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल FHG, है ना। आप क्लियरली बोल सकते हो एंगल एंगल F को इक्वल है फ्रॉम 1। A को 3 लेटर में लिख सकते हो CAD, F को GFH, CAD GFH फ्रॉम 1। इसको 2 दे दें। उसके बाद आपने ये C एंगल ये G एंगल इक्वल बोला है, ACD FGH। देखो यहाँ पे एंगल ACD FGH फ्रॉम 2। दो एंगल्स इक्वल हो गए, देयरफॉर ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय A टेस्ट। लिखने का तरीका, यहाँ पे A यूज़ किया, यहाँ पे F, तो A F C G। AC के साथ क्या आता है? AC के साथ आता है D। FG के साथ क्या आता है? FG के साथ आता है H। तो ये हो गया AA टेस्ट से। एक बार आपने दो ट्राइंगल्स को सिमिलर बता दिया तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो आप लिख दें। आपको आप यहाँ से देख के रेशो लिखें या अपने हिसाब से लिखें, बाद में आप ये उठा के खींच लें बाहर। देखो AC का FG के साथ बनेगा रेशो इज इक्वल टू CD का GH के साथ इज इक्वल टू AD का FH के साथ, CSST। मुझे क्या चाहिए था रेशो? ACFG CDGH CDGH, ये चार चाहिए था। इसको खींच के निकाले बाहर। दैट इज वी कैन से AC अपॉन FG इज इक्वल टू CD अपॉन GH। बात खत्म, पहला क्वेश्चन खत्म। क्लियर है? एक बार आपने पहला क्वेश्चन कर लिया तो अब आगे आप मूव कर सकते हो
स्विफ्टली। दूसरा मुझे दिखाना है DCB। अब देखो DCB और HGE सिमिलर बताना है। ये तो हम कर चुके हैं, DCA और HGF ये तो ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पे मैंने सिमिलर बता दिया है ना, ये तो मैंने सिमिलर बता दिया है। तो बस मुझे ये प्रूफ करना रहेगा, बहुत ही सिंपल है। क्या प्रूफ करना है? DCB। अब देखो DCB ये वाला ट्राइंगल और HGE ये वाला ट्राइंगल। आप अगर ध्यान से नोटिस करोगे यहाँ पे तो एंगल भी एंगल E को इक्वल है ही, एंगल भी एंगल E को इक्वल है, मतलब एक तो एंगल इक्वल हो चुका है। बाकी आपको C एंगल G को इक्वल बताना है, तो यही फंडा यूज़ करें ना, C G को इक्वल बताएं, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई करें हैं। अब ये हाफ लेने के बजाय आप ये हाफ लें। देखो मैं बताता हूँ आपको, चलिए कंफ्यूज ना हों। अगेन मैं लिखता हूँ, अगेन एंगल C एंगल G को इक्वल है फ्रॉम 1, एंगल C इज इक्वल टू एंगल G। हाफ से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, सेम रीजंस होंगे इसलिए मैं रीजंस नहीं लिखता हूँ। अब ये बार ना मैं ये हाफ यूज़ करता हूँ C का, क्योंकि ये ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये C का हाफ क्या होगा? DCB। CID याद आ गया, राइट। हाफ ऑफ G, हाफ ऑफ G में मेरे को ये ट्राइंगल कंसिडर करना है, तो ये हाफ लो G का, EGH। अब कंसीडर करें दो ट्राइंगल्स, इसको मैं 3 दे देता हूँ। कौन से दो ट्राइंगल्स कंसीडर करने? ये दोनों। तो मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE। देखें आप DCB और HGB में, DCB में और HGE में B और E तो इक्वल है। 3 लेटर में आपको लिखना है, आप 3 लेटर में लिख दो। मैं लिखता हूँ डायरेक्ट B इक्वल्स टू E। उसके बाद इस तरफ वाला C और इस तरफ वाला G इक्वल है, यहाँ पे ही लिखा है हमने, है ना। तो DCB इज इक्वल टू EGH फ्रॉम 3। आपने एक बार दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स को इक्वल बता दिया तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर ट्राइंगल DCB सिमिलर ट्राइंगल HGE, रीजन AA टेस्ट, रीजन AA टेस्ट। बाकी आप थर्ड लिखें, ऑल्सो दिस इज सिमिलर टू दिस, प्रूव्ड अबव, उसके ब्रैकेट में लिख दें प्रूव्ड अबव। इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन हो गया, जो कि फिर से बहुत ही सिंपल था। आपको चीज़ें ध्यान से करनी है, दिमाग लगा के करनी है और इसको दिमाग में बिठाते चलना है। जो चीज़ें आप समझ रहे हो, देख रहे हो, दिमाग में फिट करते हुए चलो, है ना। ऐसा मत समझो कि एक बार सीख लिया है, समझ तो गया, इजी है और छोड़ दो। प्रैक्टिस चाहिए होती है हर एक चीज़ की। आप बोलोगे एक बार समझ में आ गया मैं इसे छोड़ दूँ और डायरेक्ट में एग्ज़ाम के टाइम में रिवाइज़ करूँ, तो आपको नहीं जमेगा, है ना। आपको डेली बेसिस पे इसका प्रैक्टिस चाहिए होगा 2-3 बार, फिर आप इसको परफेक्ट कर लोगे, तो उसके बाद फिर आप इसको कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो बस पॉज करके इसका ढंग से नोट कर लो और बाद में प्रैक्टिस तो कर ही लेना सब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, इन फिगर E इज पॉइंट ऑन साइड CB, E इज पॉइंट ऑन साइड CB, ओके। CD को प्रोड्यूस किया है, उसको पॉइंट E ले लिया है, ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है विद AB एंड AC as two equal sides, okay। If AD is perpendicular to BC, यहाँ पे बोला है AD is perpendicular to BC, EF is perpendicular to AC, EF is perpendicular to AC, then prove that ABD and ECF are similar। बहुत ही सिंपल हो गया। तो ABD ECF are similar, ये दोनों मुझे क्या बताना है? सिमिलर। आइए शुरू करते हैं इस बेसिक से क्वेश्चन को। गिवन वगैरह आप लिख दो। अल्टीमेट गोल मेरा ABD और ECF को सिमिलर बनाना है। अब आपको अगर मैं बताऊँ ABD में D90 है, ECF में F90, मतलब दोनों ट्राइंगल्स का एक एंगल तो मैंने पहले से ही मेरे को दिख रहा है कि इक्वल है। बाकी आप किस तरीके से एक एंगल को इक्वल बताते हो, दोनों ट्राइंगल्स एक ऐसे इक्वल हो जाते हैं। कौन से दो ट्राइंगल्स? ABD और ECF। आइए अब करते हैं शुरुआत इस सॉल्यूशन की। मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल ABC,
ABC ट्राइंगल देखो आपको दिखता होगा। इन ट्राइंगल ABC वी कैन से AB इज इक्वल टू AC। ये कहाँ से ये चीज़ गिवन है? 9th स्टैंडर्ड में अगर आपको याद होगा तो हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम पढ़ा था। आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम क्या कहता है? इफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल देन एंगल्स अपोजिट टू देम आर इक्वल। इफ टू साइड्स आर इक्वल देन एंगल्स अपोजिट टू देम आर इक्वल। दैट इज एंगल B and C आर इक्वल। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। रीजन होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम देखो, ABD का एंगल B ECF के एंगल C को इक्वल आ गया, एक BC को इक्वल आ गया, एक DF को 90 90। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं। कैसे? इतना इजी है क्वेश्चन का, 1 बोल दो। अब लिखो इन ट्राइंगल नाम क्या? पहले ट्राइंगल का ABD एंड ट्राइंगल ECF। ध्यान दो BC को इक्वल है तो ABD एंगल ECF एंगल इक्वल हो गए हैं। एंगल ABD ECF इक्वल हो गए थे फ्रॉम वन। और पहले ट्राइंगल का D90, दूसरे ट्राइंगल का F90 है। तो D को कैसे लिखोगे? ADB इज इक्वल टू EFC। रीजन क्या होगा इसका? ईच एंगल मेजरिंग 90 डिग्री। सो वी कैन से देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। कौन सा टेस्ट? A टेस्ट। इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन था, फटाफट से स्क्रीन पॉज करके इसे नोट कर लें।